मारे रोटी खाવાનો टाइम को नहीं, भगवान थोड़ा करा कम कर दो, नीति दया करो को नहीं थारे। सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। ने आज दिन तक भगवान के मंदिर में जाके ये प्रार्थना नहीं की होगी कि भगवान मारी दुकान घणी हाले, मारे ग्राहक गणावे, मारे रोटी खाવાનો टाइम को नहीं, भगवान थोड़ा ग्राहक कम कर दो, नीति दया करो को नहीं थारे हवामणी प्रसादी चढ़ा दो। कोई बोलियो हड़ो नहीं, इतना भोला हमें इनकमिंग चाहिए, आउटगोइंग नहीं चाहिए। बस आओ आओ आओ। अरे भाई 2 आदमी थे तो दोनों एक जहाज में बैठे, जहाज गई पानी के अंदर, चलाना किसको आता, वो तो हवा के साथ में चली गई। अब तूफान आ गया तो उन्होंने दोनों ने सोचा मरना कंफर्म हो गया, इसमें कोई शंका नहीं, मरना पक्का है। तो दोनों ने बोला क्या करे, अंत में भगवान को याद कर ले, अंतमति सुगति, भगवान को याद कर ले। तो दोनों ने भगवान को याद किया, भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने बोला क्या चाहिए, बोले प्रभु हमें बचा लीजिए। भगवान बोले बचाने के लिए नहीं आया मैं, तुम्हारे कर्म तुम्हारी मृत्यु यहाँ खींच के लाइए, तुम्हें मरना तुम्हें है ही है, अगले जन्म में क्या चाहिए वो बोलो, मैं कर सकता हूं, पर ये जन्म में तो तुम्हारी जिंदगी खत्म हो चुकी है। तो एक तो बड़ा होशियार था, हमारा डैड होशियार कहते उसको, और एक था थोड़ा दयालु, एक था कंजूस। दयालु को पूछा बोल तेरे को क्या चाहिए, कि प्रभु मुझे अगले जन्म में बहुत बड़ा सेठ बनाना, पर इतनी मेहरबानी करना कंजूस मत बनाना, मेरे दर पे कोई भी आए खाली ना जाए, ऐसा हृदय खोल देना ताकि मेरा जीवन अच्छा बन सके। भगवान ने बोला तथास्तु, और अगले जन्म में वो नगर बड़े सेठ के घराने में जन्म लिया और बड़ा सेठ बना। अब उसका नियम क्या था, नियम ये था कि कोई भी उससे पैसे उधार लेने के लिए आए मना नहीं करता वो, बिल्कुल नहीं। बोलो पैसे बोलो तुम तो, क्योंकि वचन दियो भगवान ने। अब कोई लोग ले, अपना एक नियम था उसका, वो इतना बोलता था कि भाई खाता मंडवा दो और इतना बोल दो कि इस जन्म में दोगे अगले जन्म में दोगे। तो जो ईमानदार होता वो बोलता इस जन्म में दूंगा, जो बेईमान होता वो बोलता अगला जन्म लिख दो, देना तो है नहीं। ऐसे करते करते बहुत सारे खाते मंड गए। एक दिन उसी गांव का एक चोर, उसने विचार किया यार रोज क्या छोटी छोटी चोरियां करे, सेठ के वहां पे खाता मंडवा देते हैं। गया सेठ जी को बोला सेठ जी राम राम। सेठ जी ने बोला राम राम। की कराणो रियो कि सेठा पया चीज है कितना, कि घना नहीं हो पसी 1 लाख रुपये सही है। सेठ ने मुनीम को बोला मुनीम जी इसको पैसे दे दो। मुनीम जी बोले इसको जानते हो आप, कि जानू या ना जानू, हमारे प्रभु ने वचन दियोड़ो है, उससे मुझे कोई लेन देना नहीं है। अब दिया पैसा और बोला, मुनीम बोला कि बोल इस जन्म में देगा अगले जन्म में। वो बोला भाई मुनीम जी ईमानदारी से बोलो ना, क्या मैं खानदानी चोर हूं, मेरी देर पीढ़ी से चोरियां करते आ रहे, इस जन्म में तो आशा मत रखो, अगला जन्म लिखो, मुझे देना तो है नहीं। मुनीम जी ने सेठ जी को बोला सेठ जी अगला जन्म के लिख दे, साइन करवा दिया। अब जैसे तिजोरी खोली 25 लाख रुपया निकाला, अंदर तो करोड़ों रुपया तिजोरी में पड़े। महाराज भी ने 25 लाख रुपया नहीं दिखिया, उन्हें तो दिखी वह तिजोरी। वो क्यों रे राम राम राम, सेठा कने इतना रुपया पड़िया अने मैं गांव में चोरियां करतो फिरूं, आज जब तक तिजोरी साफ नहीं करूं ना तब तक मने शांति नहीं मिले। इन गांव रो चोर रियोड़ो खोटो कलंक लागी मारा माथे, कि हेठा रेटे इतना रुपया पड़िया तू चोरियां नहीं करी। देखो कुत्तो रे कि कुत्तो, कुत्ता री पूंछड़ी में भूंगली गाल दो, बारे मेनू पासी काटो, भौंकी भौंकी बताई, समझ में आई ना। अबे महाराज भगवान री एड़ी लीला री, वो रात रो टाइम, बेटा कोई आवाज मत करना, रात रो टाइम गयो चोरी करने वास्ते, पर सेठ सटानी जगरे। तो उसने बोला देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, एक काम करते हैं कहीं छुप जाते हैं। और जैसे ही वो छुपा, कहां छुपा, सेठ जी की जो भैंसें बनती थी ना, भैंस का तबेला, उसमें जाके बैठ गया। और वो उसने बोला कि यहाँ पे शेफ हूं, यहाँ पे कोई खतरा
अब एक भैंस दूसरी भैंस से बातें कर रही है। वो बोली कहीं है बहन, तू कद आई हटे? और दूसरी भैंस बोली भाई मने 8 महीना हुआ कि थारे कई प्रॉब्लम रही कि हेटा कनु रुपया लिया पहला जन्म में और खाता में लिखवा दिया कि अगले जन्म देऊं। भैंस बन के आई हूं, अभी दूध दे रही हूं, जब वसूल होगा तब तक मुझे यहाँ रहना पड़ेगा। दूसरी को बोला कि तू कब भाई कि मैं परसों यही कि थारे कहीं प्रॉब्लम रही कि मारी तो हाथ देण दियोड़ी है, मैं ही तो खाते अगले जन्म रोई मंडायो, नीति खराब रहेगी मारी, देवना हेता नहीं। अब भैंस बन के आयो, सेठ जी मने नहीं ओळखे पण मैं सेठ जी ने ओळखूं। शरीर भैंसरो मिल गो पण आत्मा चेतन है। पैया चुकावन वासन के वो चोर सुनियो के अटे तो लपड़ो है, अटे तो घोटाळो है महाराज, खातारो ही घोटाळो है। चोर ने चोरी करना कैंसल, गयो घरे सुबह 5-6 बजे रो टेम हेड शटर मूसो नहीं करियो जीते ले जान 25 लाख पासा मिलिया काउंटर माथे कि हेटो रिपिया जमा करो। क्यों रे भाई हेठ क्यों रिपिया जमा नहीं कर सको? किया कि भाई थारे खातो अगले जन्म रो मंडी ओड़ो है। वो क्यों रे हेठ जी रिपिया तो लेव नहीं पड़ी, मारे सही जी कोनी था तो किकर भी लेवो। सेठ जी बोले वचन रो पक्को मरू तो मरू पर रिपिया पासा नहीं लूं। सेठ जी बोले पासा क्यों देवना चाहे तू? कि सेठ जी सब बात ठीक लगी थारी पर मैं भैंस नहीं बनना चाहता। यहाँ तो लफड़ा है। मैं भैंस के पास बैठ के आधा घंटा मुझे पूरा ज्ञान हो गया। तो आपको पता है सबसे बड़ा पुण्य क्या है इस दुनिया में? सबसे बड़ा पुण्य क्या है? कार खरीदने से पहले किसी की उधारी चुकाओ, घर बनाने से पहले किसकी उधारी चुकाओ, लाखों रुपए की बोली लेने से पहले किसकी उधारी चुकाओ। सब उससे बड़ा पुण्य इस धरती पे कोई नहीं है। बापड़ो उधार तो मांग तो फिरे, कॉल करे, फोन ही नहीं उठावो અને कहेगा 5 लाख बटे सड़े, 2 लाख बटे सड़े। अरे भाई ऐसे नहीं चलता, पहले उधारी चुकाओ, बहुत पुण्य मिलेगा आपको।